प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बुला लिया। ऐ तू मेरे से डरता नहीं? तेरी रक्षा कौन करता है बता। प्रहलाद जी कहते जो आपकी रक्षा कर रहे हैं वही मेरी रक्षा करते हैं। अपने पिता को जगदीश नहीं मान रहा है। कहाँ है तेरा जगदीश? कहाँ है तेरा जगदीश? मुझे बता कहाँ है जगदीश? है मेरा जगदीश? हाँ मेरा जगदीश इसमें है। कहाँ? इसमें। कहाँ? इसमें। किसमें? इस आदमी में जगदीश है। ये माइक वाले में? हाँ जी। तेरा जगदीश? तेरा जगदीश में है? तेरा इसमें है मेरा जगदीश। इसमें बता। मेरा जगदीश इधर है। बता। मेरा जगदीश यहाँ पे। कहाँ है? इस खम्बे में। क्या कहा? हाँ जी। खम्बे में? हाँ मेरा तेरा खम्बे में जगदीश है। अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, अरे मैं ही शंकर कहलाया हूँ और तीनों लोग 14 भवन में मैं ही नहीं समाया हूँ। अरे तुम तो एक हड्डियों के बने हुए पुतले हो। मेरा जगदीश तो इस खम्बे में है। इस खम्बे में? हाँ। मैं तुझसे कहता हूँ तू अब भी जगदीश मुझे मान ले। मान ले। देख ये राजपाट सब तेरा मैं तुझे दे दूंगा और ये राज तलक तेरे ही कर दूंगा। हरि बोल 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 हरि बोल। वाह इसमें है जगदीश, इसमें है। मेरे प्रहलाद को बड़ा ही परेशान कर रखा है। तू ही है। पर जगदीश कान खोल के सुन ले, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने बड़े वरदान पाए। और सुन क्या वरदान पाए सुनना चाहता है? सुन देख ना दिन में मरूं ना मैं रात्रि को मरूं, फिर तू मुझे अब कैसे मारेगा? ये दिन है कि रात है? पूरा हाँ सत्य कहता है। ये संध्या का समय ये तो वरदान नहीं ना लिया तो संध्या में नहीं मरूंगा। न दिन है न रात है। पर हाँ जगदीश
सुन, मैंने और भी वरदान पाए। वो क्या? सुन, न मैं नर से मरूं न नारी से, फिर तू कैसे मारेगा? ना ये धरती है ना आसमान है, मेरी गोदी में तू है, बता तू गोदी में मरे या नहीं? ओहो, न मैं घर से भीतर हूँ न बाहर हूँ, चौखट पर हूँ क्या? पर हाँ देख जगदीश, मैं न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, फिर तू मुझे कैसे मारेगा जगदीश? देखा मेरा नाखून? ये अस्त्र है कि शस्त्र है? तेरा पेट फाड़ने के लिए। इनसे मारेगा? पर सुन जगदीश, मैंने और भी वरदान पाए हैं। वो क्या? सुन, मैं 12वें महीने में कोई से भी महीने में ना मरूं। ये तो वरदान नहीं ना लिया था, 13वें महीने में ना मरूंगा, लौंद के महीने में। सत्य कह रहा जगदीश। ये वो लौंद का महीना तेरे लिए ही है, सोच ले। जगदीश, हाँ? तू मुझे मारेगा? है? मुझे मारेगा? तेरा पेट फाड़ूंगा। तूने मेरे भक्तों को सताया, तूने देवताओं को सताया, तूने ऋषि मुनि को सताया, तेरा पेट फाड़ूंगा, तेरा खून पीऊंगा। सब देवता जय जयकार कर उठे, बोलिए नरसिंहावतार भगवान की, बोलिए नरसिंहावतार भगवान की, बोलिए नरसिंहावतार भगवान की। जय जय श्री राधे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव। जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद। भगवान सब दैत्यों को इस प्रकार से विनाश करते समय देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा था। लक्ष्मी शांत न कर सकी, प्रहलाद जी आकर के भगवान के चरणों में सिर रख दिया और भगवान एकदम प्यार में भर गए। प्रहलाद जी को बहुत प्यार दिया, गोदी में लेके चाटने लगे। बोलो प्रहलाद, कहाँ कहाँ तकलीफ हुआ है, कहाँ चोट लगाओ, दिखाओ मेरे को। हमारे अंत में प्रहलाद जी मैंने भगवान की स्तुति की, देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने कहा प्रहलाद कोई वरदान ले ले। बोले प्रभु वरदान इतना दीजिए, वरदान की इच्छा पैदा ना हो कभी। इसके बाद प्रहलाद महाराज जी भगवान से वरदान में यही मांगा, यदि कोई आप मेरे पिताजी को आप माफ कर देना, या आपसे बड़ा भारी आपको दुख दिया है, ये वरदान दीजिए कि प्रहलाद तेरा 21 पिता तर गया है, ये तो मेरे साथ बैकुंठ जाएगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान ने कृपा की हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद जी को। आइए हम अगला प्रसंग सुनेंगे। नरसिंह भगवान की स्तुति बोलो। तब कर कमल बरे नखमाद्भुत सिंहा, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। कर कमल बरे नखमाद्भुत सिंहा, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। जय केशवधीत नरहरि रूप, जय जगदीश जय जगदीश हरे। जय केशवधीत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलिए नरसिंहावतार भगवान की की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। 8वें स्कंद में आइए महाराज। 8वें स्कंद में पहली कथा आती है कि गजेंद्र उद्धार। जल में डूबते हुए गजराज को भगवान ने किस प्रकार बचाया। गज एक हाथी है, वो गज कौन है? हम ही गज है। देहाभिमानी जीव ही गज है।
संसार अभिमानी जीव ही गज है, और वो संसार अभिमानी जीव गज, उनकी वो संसार रूपी समुद्र है, वो सरोवर यहाँ आया विषय भोगने के लिए। यहाँ अविद्या वासना रूपी ग्रह ने हर जीव को ग्रस्त लिया है, और आज हम सब क्या कर रहे हैं? इस वासना रूपी ग्रह से लड़ाई कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। भैयाओ, इस ग्रह से लड़ते जाओ। अपनी इच्छा रूपी ग्रह है, भोग वासना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, विषय वासना। इस वासना रूपी ग्रह से हम जूझ रहे हैं, कभी जीत नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी लड़ लो, जीत नहीं पाओगे। इससे जीतने का उपाय क्या है? तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, एक ही उपाय है, बस भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय। गजेंद्र त्रिकुट पर्वत पर रहता था और अकेला साम्राज्य करता था, और वो त्रिकुट पर्वत पर एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ पानी पीने गया, स्वच्छ जल के सरोवर में। वहां पानी पीने लगा और जल क्रीड़ा करने लगा। अंदर में बैठा था, ग्रह ने गज को पकड़ के खींचा, उनसे लड़ाई हुई 1000 से। लड़ाई में आखिरकार महाराज गज में ताकत बड़ी थी। गज कहते मैं तेरे को फाड़ डालूंगा, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तेरे को खोपड़ी फोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, सो कर दूंगा। तब तक करता रहा। क्या सोचता है? मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरा साला है, मेरा साडू है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ फौज है, सेना सामंत, नौकर चाकर मंत्री है, तेरे को उड़ा दूंगा, तेरी खत्म कर दूंगा। क्या क्या कुछ करता रहा दुनिया का भरोसा लेकर के। किंतु क्या गजेंद्र को ये खबर नहीं था कि स्वार्थ साथी ये कोई काम के नहीं है, ये दिखाने के साथी हैं, दिखावे का साथी है। अजी हमारे बहुत बड़ा टब्बर है, बहुत बड़ा बोलते, किंतु कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सब साथी एक एक करके साथ छोड़ता गया, कोई भी ना बचा। अंत में 1000 साल लड़ाई में गजेंद्र हार गया। गजेंद्र थक गया, गजेंद्र भूखा, हारा, थका और अब मरने लगा। ग्रह ने पकड़ के बीच दरिया में ले गया और गजेंद्र का नाक भर पानी आ गया, कान भर पानी आ गया। गजेंद्र अब मरेगा। मरते समय उनको पिछले जन्म में ने बहुत भजन किया था, गुरु सेवा किया था, साधु सेवा किया था, वो फल मरते समय एकदम उनके हृदय में जाग उठा। याद आ गया, मैंने जिन जिन लोगों को प्यार दिया था, कलेजा काट काट के पाला था, धर्म छोड़ के बेईमानी से पैसे कमा कमा करके मैंने जिन परिवार वालों को पाला है, वो कहां गए? विपत्ति में देखा कोई नहीं है। स्वार्थ साथी तज गए, कोई न निभो साथ, नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। तब भगवान का शैल, हे प्रभु तू ही मेरा है, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, 4 पहर युद्ध भयो ले गए मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, द्वारका में शब्द गयो सोरो भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण में तिहारे। अब की बार पार करो हे नंद के दुलारे। गजेंद्र सीधा भगवान का शरण लिया। याद आया भगवान ही एकमात्र रखवाला है। भगवान याद आया मरते समय, जो भगवान को याद किया, भगवान ने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई। भगवान फटाक से एकदम बहुत जल्दी से गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी चल, मेरा भक्त डूबा जा रहा है। भगवान अब तक आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? भगवान को उसने बुलाया नहीं। जब बुलाया तो समय नहीं था उनको जीने का, तो उसी के बीच में भगवान आकर के और गजेंद्र को जल में डूबते हुए को देख करके उनका सूंड पकड़ लिया। गजेंद्र देख रहे मेरे प्रभु आ गए, मेरा प्रभु आ गया है। और भगवान को जैसे देखा, एक कमल का फूल गजेंद्र ने भगवान के जो सूंड से पकड़ के जो भगवान को देना चाहा, भगवान सूंड के साथ फूल को पकड़ लिया। पकड़ते ही ऐसे खींचा, गजेंद्र का सारा दुख खत्म हो गया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। महाराज गजेंद्र एकदम भगवान का नाम लिया, भगवान ने उनको रक्षा किया, बचाया। गजेंद्र का सारा दुख खत्म हो गया। भगवान पहले ग्राहक को मुक्ति दी कि उसने भक्त का पैर पकड़ा है, ये पहले वैकुंठ जाएगा। उसके बाद गजेंद्र से पूछा, गजेंद्र मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं, तुम जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार परिवार लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े खुश होंगे तुमको पा करके। गजेंद्र कहते, प्रभु सब स्वार्थ के साथ ही इनको खुश करके फायदा किया। जी जी विषे नाहम या मुया किम अंतर बहिष्ठव्रते भुजन्या इच्छामि कालेन नजस्य विप्लवो तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। मुझे तो अपने चरणों में स्थान दो प्रभु, मुझे ये जगत नहीं चाहिए, ये दुनिया से हमको नहीं चाहिए। भगवान ने गजेंद्र को गोदी उठाई, अपने गरुड़ पर बिठलाया, अपना जैसा रूप उनको मिल गया और वैकुंठ को चल पड़ा। सभी देवते जय जयकार कर उठे, बोलो गजेंद्र उद्धार भगवान की जय। ये गजेंद्र पिछले जन्मों में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और ग्रह जो था हु नाम का गंधर्व था। वो देवल जी के श्राप से ग्रह बना, ये अगस्त जी के श्राप से गज बना। आइए इसके बाद की कथा है। एक बार देवताओं ने महाराज कुछ अन्याय किया, भगवान के प्रसादी हार का अपमान किया, उससे उन लोगों का तेज खत्म हो गया। देवताओं दैत्यों ने फिर स्वर्ग राज्य पर जब हमला बोला, देवता जीत नहीं सका, देवता स्वर्ग राज्य से वंचित हो गया। भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा करो, तुम लोग समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत पियोगे, बलवान हो जाओगे। देवता समुद्र मथने के लिए फार्मूला पूछा महाराज मंदराचल पर्वत का मधानी बनाना पड़ेगा, रई। मंदराचल पर्वत का रई बनाओ और डोरी बनाओ वासुकी नाग का, फिर समुद्र का मंथन करो। देवता उस वैसे ही करने के लिए गए, किंतु क्या हुआ, मंदराचल पर्वत देवताओं से उठा नहीं। कहा प्रभु तो इतना वजन हमसे हिला नहीं। भगवान ने कहा दैत्य को साथ ले लो। देवता दैत्य के पास गए साथ लेने के लिए। दैत्य आ गए, हाँ हाँ हम बिल्कुल, अमृत हमको मिलेगा ना, तो बिल्कुल मिलेगा, आप आओ। दैत्य आ गए 66 करोड़, दैत्य थे 33 करोड़, दैत्य हो गए 66 करोड़। इतने लोग मिलकर के मंदराचल पर्वत को लाने लगे, पर वजन इतना था, लाते लाते रास्ते में गिर गया। बहुत सारे देवता दैत्य में जख्म हो गए, मर गए। देवताओं का उत्साह टूट गया, हमसे नहीं होगा। भगवान वहां पर फिर प्रकट हुए, क्यों, क्या बात है, काम क्यों नहीं कर रहे हो? मां ये बहुत वजन है। भगवान कहा मैंने देखूं, देखिए। भगवान एक हाथ से उतने बड़े पर्वत को उठा लिया, एक हाथ से उठा करके गरुड़ के पीठ पर बैठ करके ले आए क्षीर समुद्र के किनारे, और वासुकी नाग का लपेटा दे करके मुख पकड़ा देवताओं ने, दैत्यों ने पूंछ पकड़ा देवताओं ने। समुद्र में जैसे ही डाला गया पर्वत डूब गया। पर्वत झटका खा के डूबा कि देवता दैत्य सब पानी में। अब मरा सब मौत के घाट पर चिल्ला उठे, हे भगवान बचाओ। भगवान उस समय कच्छप अवतार होकर के और पर्वत को भी उठाया, सभी देवता दैत्य सभी को बचाए भगवान।
ये भगवान विष्णु की ताकत है, ये क्षमता है। भगवान विष्णु के मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 33 करोड़ देवता, 66 करोड़ दैत्य मिलकर जो काम नहीं कर पा रहा था, भगवान अकेले ने किया। जब समुद्र में गिरा गया, सब डूबने लगे, मरने लगे, भगवान ने पर्वतों के देवता दैत्यों के साथ पर्वत को भी उठाया। ये भगवान की क्षमता है। कछुआ बनकर के फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र से महाराज बासुकी नाग के मुख से जहर निकलना शुरू हुआ। वो जहर पूरी दुनिया को जलाने वाला बन गया। सब देवता दैत्य भगवान के शरण में, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा शिव जी के पास जाइए। भगवान शिव जी ने उस जहर को अपने राम शब्द बोल करके और राम नाम बोलते हुए जहर को अपने पी लिया, पी करके गले में धारण कर लिया। महाराज इसके बाद समुद्र शिव जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। समुद्र के बीच में से 14 रत्न निकला। पहला रत्न कामधेनु गाय, जिनको ऋषि मुनियों ने लिया। दूसरा रत्न उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, उसको बलि ने लिया। तीसरा रत्न हाथी, इंद्र ने लिया। चौथा रत्न कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने लिया। पांचवा रत्न लक्ष्मी, लक्ष्मी को सब लोग चाह रहे थे। लक्ष्मी कहती ऐसे नहीं, मैं अपने पसंद करूंगी। महाराज लक्ष्मी को सब चाह रहे थे। लक्ष्मी ने एक एक को कसौटी पर परख के देखा, सब में कुछ ना कुछ कमी है। एक कमी नहीं है भगवान नारायण में, लेकिन वो मुझे चाहते नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी कहती वो चाहे ना चाहे, मेरी उन्हें छोड़ के मेरी तो गति नहीं होनी कहीं, और तो किसी के पास जाऊंगी मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जन्म मरण का बंधन लगा रहेगा, कहीं आश्रय नहीं मिलेगा मजबूत। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों को अपना बरमन रूप में स्वीकार किया। भगवान के गले में बरमाला डाला। सब लोग बहुत अच्छा बोला, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। उसके बीच में से महाराज भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के आए। अमृत को देखते सबने जय जयकार किया, बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत देखा कि दैत्यों ने अमृत का भांड छीन लिया, धन्वंतरी भगवान के हाथ से छीन लिया और छीन करके ले गया। किंतु दैत्य लोग पी नहीं सके, उनमें सुमति नहीं थी। मैं पीऊंगा, तो तू कैसे पिएगा? बस एक दूसरे पर लड़ाई शुरू, छिना झपटी शुरू। अमृत किसी से न पिया गया न कुछ किया गया। इतने में देवता लोग भी हाहाकार कर रहे थे। अमृत तो दैत्य लोग ले गया, हमें तो मिलेगा नहीं, दैत्य तो हमें हमेशा ही मारता ही रहेगा। तब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी के रूप में अवतीर्ण प्रकट होकर के और दैत्यों के बीच में जाकर के दैत्यों को मोहन करके अमृत को ले लिया। और ले करके उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो जी, अमृत के लिए आप देवताओं ने, दैत्यों ने, सबने बराबर मेहनत किया है। बराबर आप लोग स्नान कर कीजिए, हवन कीजिए, तर्पण कीजिए, उसके बाद बैठिए, मैं पिलाऊंगी। फिर भगवान ने क्या काम किया? देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को बारूणी नाम का मदिरा पिलाया। देवताओं में राहु बीच में बैठ कर के पी लिया था। इंद्र, चंद्र, सूर्य ने चुगली कर दी तो भगवान ने उनके सिर काट दिया। अब वो दोनों ही उन दो ग्रह बन गया, सिर बन गया राहु, धर बन गया केतु। वो नवग्रहों में उनका स्थान मिला। इसके बाद देवताओं में, दैत्यों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में महाराज देवताओं को विजयश्री मिली। दैत्य हार गया, मारा गया सबके सब। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित किया। जीवित करके फिर दैत्यों को जीवित करके राजा बलि के द्वारा विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ में उनको विजय विमान प्राप्त हुआ। और उसके बाद महाराज बलि महाराज से कहा, आप स्वर्ग राज्य पर चढ़ाई कर दीजिए, आप हारोगे नहीं, अब विजय विमान आपके पास होगा। बलि महाराज लड़ाई के लिए चढ़ाई कर दिया। देवता लड़ने को तैयार हुए, पर बृहस्पति देव ने कहा अभी आप लोग लड़ाई में विजयी नहीं हो सकते हो, क्योंकि इस समय दैत्य लोगों के साथ में साधु, ब्राह्मण, सब लोग साधु उनके साथ में हो गए और दैत्य लोग धर्मात्मा बन गए। क्योंकि राजा बलि बड़ा भारी धार्मिक आदमी है,
भले ही दैत्य हैं किंतु बड़ा भारी धर्मात्मा है। वो तो परम वैष्णव विष्णु भक्त भी हैं, उनसे आप लोग लड़ाई करके विजयी नहीं हो सकते हो। इस समय आप लोग स्वर्ग राज्य छोड़ दो। तब देवता स्वर्ग राज्य छोड़ करके चले गए। देवता मारे मारे फिर रहे थे। देवताओं की माँ अदिति, उन्होंने अपने पति कश्यप जी से विनती किया, पतिदेव मेरे बच्चे को राजगद्दी मिलनी चाहिए। तब महाराज कश्यप जी कहते मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अदिति आप भगवान विष्णु की उपासना करो, भगवान विष्णु सर्वसमर्थ हैं, वो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं कैसे करूंगी, मुझे तो पता नहीं है। तब अदिति को कश्यप जी ने पयव्रत विधान बताया, पयव्रत विधि के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए। तब अदिति पयव्रत विधि से भगवान का भजन किया। 12 दिन तक का एक व्रत है, ये फाल्गुन महीने में ये व्रत होता है और ये करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, इच्छा पूर्ण करते हैं। तो अदिति ने किया, भगवान दर्शन दिए। दर्शन देकर के बोला अदिति इस समय दैत्यों से लड़ाई में विजय नहीं पाया जा सकता, आप एक काम करो, आप अपने पति के पास जाओ और मैं आपको पुत्र बन करके जन्म लूंगा, राजा बलि की यहाँ भिक्षा में स्वर्ग राज्य को लाऊंगा। तब जाकर के अदिति अपने पति के पास गई और पति से सारी घटना सुनाई। पति कश्यप जी बड़े संतुष्ट हुए कि भगवान मेरे पुत्र बनेंगे, मैं भगवान का बाप बनूंगा, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान मेरे पुत्र बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। कश्यप जी तो बहुत खुश हो गए। कश्यप जी खुश होकर के तो नाचने लगे और अदिति को धन्यवाद देने लगे और दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान को पति रूप पुत्र रूप में भजन करने लगे। देखते देखते आज का दिन भादो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 12 बजे का समय, अदिति कश्यप के घर में समस्त देवते आ गए। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, अष्टवसु, नवग्रह सब आए। सब लोग आकर के भगवान जगदीश्वर अवतीर्ण होंगे उनके इंतजार करने लगे। सब लोग पूजा की सामग्रियां ले ले करके, आरती की सामग्रियां ले ले करके और इंतजार कर रहे थे। और ठीक दोपहर 12 बजे का समय था। सब लोग भगवान के गुणगान कीर्तन कर रहे थे। गोविंद हरे गोपाल हरे